वाला है रेंकागढ़, लेकिन एक दिक्कत पता है क्या है, वहाँ पर खतरा है, चारों तरफ से पानी है। 6 महीने तक ही देख पाएंगे आप इसको, 6 महीने के बाद ये पानी में डूब जाता है। टापू था, टापू के अंदर जो है रहने रूने का अपना घर बना रखा था। अच्छा। पत्थरों से बना रहता था। तो ये क्या करते थे कि जैसे पानी पुनी लेते थे नीचे गंगा से, जो भागीरथी है, तो उसमें क्या होते थे कि उनका एक बड़ा होता था जैसे बंटर टाइप का होता। बोलने का मतलब ये है कि जब टिहरी डैम बंद किया गया तो इसको डूबने में 2 साल लगे। इस डूबने में मतलब इतना ऊंचाई है, बहुत था। हम तो एक दिन घूमी थे क्या था चालू तक देख लिया अब। हाँ क्या मैं सवार क्या था वो सवार लगी हूँ। हाँ डूबो लमडो। अच्छा मैं टेंशन रह पड़ी हूँ, मैं टेंशन रहने पड़ी हूँ। अच्छा तो प्रताप नगर का राजमहल हमने देख लिया है। अब मैं यहाँ से रेंकागढ़ की ओर जा रहा हूँ। रेंकागढ़ का अभी तक मुझे पता नहीं कि ये गढ़ है कहाँ पर, लेकिन कोशिश कर रहे हैं यहाँ से मैं रेंकागढ़ के लिए जाऊँ। और प्रताप नगर से रेंकागढ़ को ढूंढने में शायद टाइम लगेगा। गांव के लोग, स्थानीय लोग जो हैं रेंकागढ़ को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। और 1-2 मिले थे, क्योंकि यहाँ पर रेंकागढ़ का पता क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि रेंका 2 जगह बता रहे हैं, एक ऊपर वाले हिस्से में एक ही, बल्कि उसमें हो सकता है कि थोड़ा मतभेद हो, क्योंकि 2 गढ़ थे ना, रेंका और मोया, तो इसलिए गीतों में तेरी रेंका रमोली ऐसा कहा जाता है गंगू रमोले के लिए। तो मोयागढ़ थोड़ा गौण हो जाता है, और जो मोयागढ़ है उसको ही लोग रमोलीगढ़ भी कहते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा उसमें अंतर होगा। लेकिन रेंकागढ़ जो है यहाँ आसपास है, और इस पट्टी को रेंका पट्टी कहते हैं। इसके लमगांव से लगभग डोबरा चांटे के आसपास जो है वो अपना ये जो गढ़ है वो है, मतलब वहाँ पर है डोबरा चांटे के आसपास। तो वहाँ पे 2 गढ़ हैं, एक तो उप्पूगढ़ हो गया, इधर रेंकागढ़ हो गया। तो रेंका पट्टी है वो, तो रेंका पट्टी है वो, और वहाँ से जो है अब उधर जाना है। टाइम भी ज़्यादा हो गया। एक ताऊ जी थे यहाँ पर पवार थे, उनके साथ बैठ करके उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इसलिए हम डोबरा चांटी पुल, और डोबरा चांटी पुल आप देख रहे हैं कितना लंबा है। प्रताप नगर को जोड़ने के लिए यहाँ बनाया गया है, नहीं तो इनको बहुत लंबा घूम के आना पड़ता था पहले। ये जो डोबरा चांटी पुल है ना, इसके इस साइड है रोलाकोट नाम का गांव, यहाँ पर है अपना रेंकागढ़। ये पूरी पट्टी रेंका हो गई, और इस पार वाला यानी कि इस पुल के पार वाला जो क्षेत्र हो गया वो उप्पूगढ़ में आ गया। यानी कि हो सकता है कि रमोला लोगों के बीच और जो चौहान लोग थे उप्पूगढ़ के चौहान, उनके बीच जो सीमा का बंटवारा रहा होगा वो भागीरथी नदी रही होगी। और यहाँ जो है ये आप देख रहे हैं माँ गंगा जो काफ़ी बह रही है आजकल, माँ भागीरथी। और टिहरी डैम जो बहुत कम हो रखा पानी, तो बहुत सारे जो मकान हैं ये यहाँ पर जो है रोलाकोट के लिए रास्ता जा रहा है। यहीं पर जो है रोलाकोट गांव में अपना जो ये रेंकागढ़ है वो है। तो हम नीचे के लिए वो कर लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा कच्ची रोड है, तो कोशिश करते हैं। वो क्या लिखे एज के लिए रेंकागढ़ के पौराणिक ग्राम पंचायत रोलाकोट रेंकागढ़ बल पंचायत की मंगा ना मैं तन नहीं बोनो रोलाकोट में तो रेंकागढ़ सुधी बोली क्यों पड़ता मैं गढ़ में जाना। हाँ बस काम है, जा लो गारंटी रो जा रहा तक की गढ़ में जानो बाटो बिहार की नहीं जाना, बिहार बाटो पानी कम हुएगा आजकल देव तो मना कर दो जिंदा अच्छा
ये कह रहे काम कर लब तुम ता ना मन काम जो अरे बड़ी मजाक से को ना, कोई बात नहीं। दोस्तों अभी जो हमारे लिए सबसे कठिन काम है वो पता क्या है, ये जो रेंकागढ़ है उसको देखना। क्योंकि रेंकागढ़ जो है वो चारों तरफ से जो है झील से ढका हुआ है, और एक तरफ से ये मान लो कि ये खतरा ही है और कुछ नहीं है। और कैसे कैसे जाएं वहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि ऐसा कहने में आ रहा है कि वहाँ पर जो है ब्राह्मी लिपि में जो है वो लिखा है, तो वहीं पर जा कर के पता चलेगा। और ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, कोशिश करते हैं अगर जा सकें तो, लेकिन ज़िंदगी को खतरे में। दोस्तों अब पता क्या है, ये जो यहाँ तक जो है झील का पानी आता था क्या, आया रहता है यहाँ ऊपर तक। तो अभी जो मैं जा रहा हूँ ये झील क्षेत्र ही है, यहाँ तक पूरा पानी आया रहता है, और यहाँ से उधर की तरफ जो है वो रेंकागढ़ है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ तक जाया जाता है। क्या ही बताएं। इस गढ़ में ना अवशेष बहुत थे। अब ये देखो, आप जो सामने देख रहे हो ना, ये जो गढ़ है वो वाला है रेंकागढ़। लेकिन एक दिक्कत पता है क्या है, वहाँ पर खतरा है, चारों तरफ से पानी है, बीच में वो गढ़ है, और दिक्कत ये है कि वहाँ पे हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, और वहाँ पे अवशेष भी बहुत ज़्यादा हैं। देखो आप देखो ना, चारों तरफ जो है दीवार पड़ी हुई है घुमाने के लिए, बाकी तो 6 महीने वो पानी में डूबा रहता है। लेकिन अब देखो ना, मैं गंगा जी के कितने कठिन जगह पे हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारे पत्थर जो हैं फिसलन वाले हैं, लेकिन मैं उतना ही जाने का प्रयास करूँगा जितना जा सकूँ, इससे अतिरिक्त नहीं। इस पे बस इन पत्थरों पे इसलिए थोड़ा चल पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जो है हिमालय में चलने का 6 महीने तक ही देख पाएंगे आप इसको। 6 महीने के बाद ये पानी में डूब जाता है, फिर से 6 महीने बाद खुल जाता है। तो ये है इस गढ़ का पूरा जो है पानी। अब ये पूरे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों में क्या दिक्कत है कि इसके जो नीचे मिट्टी थी, मिट्टी तो पानी की वजह से नीचे चली गई डैम में। अब ये पत्थर ही पत्थर रह गए हैं, और इन पत्थरों में चलने में इतनी दिक्कत आ रही है कि क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पाँव फिसल न जाए। मेरे दोनों तरफ खाइयाँ ही हैं, और थोड़ा सा अगर किसी पत्थर में भी रख रहे हैं तो ऐसा बिखर रहे हैं वो पत्थर। तो यहाँ पर किसी खतरे से कम नहीं है ये, इसलिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कतें जैसे लग रही है मुझे। आप देखो ना, और जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ये डूब क्षेत्र है, यहाँ तक पानी भरा रहता है कभी। तो टिहरी झील में सिर्फ जमीन नहीं डूबी है, टिहरी झील में डूबा है इतिहास, संस्कृति, परंपरा। आप जहाँ पर देख रहे हैं ये भी टिहरी झील का डूब क्षेत्र है। यहाँ ऊपर तक जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर तक पानी आया रहता है ऊपर तक। यहाँ जो है ये है 52 गढ़ों में से एक रेंकागढ़। ये भी रमोला लोगों का गढ़ था। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, हम चाह कर भी इस गढ़ में नहीं जा सकते हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी है, और ऐसा कहा जाता है कि उस गढ़ में जो है अवशेष काफ़ी हैं, लेकिन चाह करके भी हम नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए यहाँ तक दर्शन करने के लिए आए, और बहुत लंबा चला। मैंने सोचा कि जाऊँगा तो, लेकिन आप मेरे पीछे खाई देखो ना, इन खाइयों को पार कैसे किया जाए। ये देखो, इतनी गहरी गहरी खाइयों को पार किया कैसे जाए। पाल नेगी जी की पुस्तक है टिहरी की जल समाधि। आप अगर उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। किस प्रकार से टिहरी डूबी, किस प्रकार से सब प्रशासन ने जोर जबरदस्त पता नहीं क्या क्या बनाया।
लेकिन सपनों का क्षेत्र, सारी परंपराएं, सारी संस्कृति। आज जो है बलवीर सिंह बिष्ट जी और उनकी टीम हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। जैसा आपका सही फ़ोन पे संपर्क हुआ। आपका नाम? अरे आप कहाँ दूर जा रहे हो? यार तो हमारे साथ महेश जी हैं। अभी हम जो हैं ये रेंकागढ़ में हैं। तो रेंका जो रमोलों का गढ़ था, तो स्थानीय लोगों से उसके बारे में पूछेंगे। तो भाई साहब बताइए कैसा कैसा था यहाँ पे? ये जो ऐसा था, पहले जो रमोला लोग रहते थे तो उनका जो है ऊपर गढ़ के ऊपर जो है, इनके गढ़ के ऊपर जो है टापू था। टापू के अंदर उन्होंने जो है रहने रूने का अपना घर बना रखा था। अच्छा। पत्थरों से बना रहता था। तो ये क्या करते थे कि जैसे पानी पुनी लेते थे नीचे गंगा से, जो भागीरथी है, तो उसमें क्या होते थे कि उनका एक बड़ा होता था, जैसे बंटा टाइप का होता है, तो उसमें क्या होती, चैन फंसाई देती थी। अच्छा। चैन ऊपर से फेंकते थे नीचे और फिर ऐसे फिर उससे पानी खींचते थे ऊपर को। तो जब ये डूबा नहीं था उससे पहले तक थी वो? उससे पहले तक तो बिल्कुल था वैसे था। उसके बाद वो बहुत बाद हो गया था, कुछ साल बाद वो वहाँ से निकल गए। फिर वो उन्होंने जो है वहाँ चले गए, क्या बोलते उसका नाम तुम्हारा, सेम मुखे में जो है रमोला जो है वो। अच्छा। तो पहला गढ़ मोलेगढ़ है उनका कि रेंकागढ़ है? रेंकागढ़ है पहला, फिर वहाँ से उधर गए, फिर ऊपर से वहाँ। ठीक है। तो इस रेंका तो इनके जो और इनके जो भाईबंद थे रमोला लोग, वो नीचे एक गांव था इधर पुनसाड़ा गांव बोलते हैं। अच्छा। ये झील में समा गया। तो आज भी वो लोग जो है उनके जो भाईबंद थे, वो आज भी मतलब कुछ लोग जो उनके पिछली 2-3 पीढ़ी है तो अभी भी है, मतलब वो नीचे हरिद्वार पथरी में विस्थापित हैं। अच्छा। वो लोग जो है अभी भी वहीं रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है कुछ पुराना इतिहास बसता है। कुछ लोगों उनको भी अभी तक वो है पता भी है। लेकिन जो रमोला है वो बल्कि हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि जो रमोला है ये फूलचंद रमोला थे, वो हमारे भाई के ससुर हैं। जिनके नाम पे वो विद्यालय है क्या? वो तो नहीं है लमगांव वाला? ना वो तो फूल सिंह बिष्ट है। अच्छा। वो फूल सिंह बिष्ट है। जो ये है रमोला है, ये यहाँ गांव पुनसाड़ा गांव है, तो उसी जस्ट उसके पास के थे, वो बने उनके गांव के थे। तो उनके भाईबंद जो है यह गढ़ के ऊपर जो है उन्हीं गढ़ों का था, उनका रमोला भड़ों का था। वो लोग जो क्या करते थे यहीं निवास करते थे। जब पानी पुनी होता था, उनको कुछ होता था, तो गंगा में से जब पानी लेते थे ऊपर से जो चैन वाला जो आप जब पिछले टाइम तक ये सब ठीक था तो आप इस गढ़ में जाते थे, तो क्या क्या बच रखा था उस टाइम? उसमें ये था कि उनका जो मकान थे वो टूटे हुए थे, और थोड़ा बहुत उनके कुछ छोटे मोटे जो चिन्ह होते थे वो थे। उसके बाद तो अच्छा, जब ये झील नहीं है, मतलब झील जब नीचे रहेगी, तो आप ये बताओ कि तब कितना गहरा पे है ये? तब तो ये तो बहुत गहरा पे, इसके लगा लो कि इसके नीचे मतलब ये गांव हो रहा है पुनसा, वो हड़ाल गांव बोलते हैं। अच्छा। उसके जस्ट नीचे जो है यहाँ पे एक ब्रिज है, जो गंगा के ऊपर जो है ब्रिज है, उसको सांगो का पुल बोलते थे। अच्छा, इसके ऊपर पुल है? उसके नीचे भी एक पुल है, फिर गाँव है? गाँव है नीचे, गाँव बगल में था। तो ये मान के चलो कितने मीटर गहराई पे होगा ये? तो कम से कम 200-300 मीटर। हाँ इतना 200-300 मीटर नीचे पे गांव है, इसके जस्ट नीचे। फिर इसके नीचे ठीक ये 2 गांव हर सामने। अच्छा। एक का नाम बोलते हैं तुम्हारा एक सिराई, एक तो वो थे गुड़ना बोलते थे, गुड़ना। एक तो नीचे बिल्ला सिराई था, उसको बोलते थे गोदी। अच्छा। इसके नीचे जस्ट गोदी है। ठीक, गोदी है, और गोदी के ठीक से नीचे गाँव कैसा धुनार को सिराई बोलते थे, उसको भी सिराई बोलते थे ना, मतलब उसके जस्ट उसका पार्ट है, सारे विस्थापित क्षेत्र हैं। पानी होता तो यहाँ तक आता है? पानी आता तो जस्ट इसका लेवल बना हुआ है ना, ये लेवल तक जो पानी आता है, लेवल तक इसका पानी आता है, तो वो पूरा डूब जाता है? वो पूरा डूब जब जाता है, मतलब बाप रे बाप, कुछ नहीं दिखता है। कुछ नहीं दिखता। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो यहाँ पे गांव में उनका कुछ है रमोला लोगों को? तो अब तो यहाँ फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि उनका जो गांव था उधर पैतृक गांव था, पुनसाड़ा गांव था ना। अच्छा। तो वो लोग सब विस्थापित हो चुके हैं। अच्छा। पूरा गांव डूब चुका। पूरा गांव। आपके गांव में भी कोई रमोला? ना, हमारे गांव में कोई रमोला नहीं है। हमारे गांव में तो सभी लोग और कास्ट के हैं, अन्य कास्ट के हैं, लेकिन रमोला हमारे यहाँ कोई कास्ट नहीं है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जब बंटवारा होता होगा ना, तो नदी इस क्षेत्र का जो है रमोला लोगों का रहेगा, उस क्षेत्र चौहान लोगों का। ऐसा था, क्योंकि वैसे रमोला है ना, रमोला चौहानों से निकले हुए हैं, मूल हुए। तो अब किसी गांव में बसे होंगे। इस गांव का नाम क्या था? इस गांव का नाम पुनसाड़ा। तो रहा होगा कोई ऐसा गांव जिसके नाम पे वो रखा, ऐसे ही बनता था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में बताया। तो जब ये डूब रहा था तब आप कितने साल के थे? जब ये अब डूब रहा था तो ये 2005 में ना, 5 में डूबा, 2005 में डूबा। तो उस समय मेरी उम्र कम से कम होगी ऐसी 35-36 साल की होगी। अच्छा, उतनी? अच्छा। क्योंकि 2025 का उम्र की मेरी उम्र थी, तो जब 2003 में, तो 2003 में तो ये डूबा नहीं था, 2005 में डूबा था। अच्छा। तो 2003 में जब मेरा जो बड़ा वाला लड़का है उसका जन्म है।
अच्छा तो 2006 में ये पूरा मतलब नीचे से ऊपर पानी आ गया था, ये पुल डूब रहा था ये जस्ट वाला। अच्छा। तो उस समय नवंबर 2006 मतलब जब 2006 का जब जो छोटे वाले बेटे का जन्म है तब ये मतलब पूरा डूब गया था, ये आगे तक जो है पानी भर भर के जा रहा था। अच्छा, बोलने का मतलब ये है कि जब टिहरी डैम बंद किया गया हाँ। तो इसको डूबने में 2 साल लगे। इस डूबने में मतलब इतना ऊंचाई है, बहुत था, अभी लगा लो इतना बहुत टाइम लग गया इसमें भरते 2 साल, वो भी गंगा जी का इतना पानी। मतलब ये लगा लो आपकी 2006 में जो है नवंबर 2006 और 7 तारीख को ये जो हमारे रास्ता था मीन ये बंद हो गया था। अच्छा, ये पूरे हमारे पास एकदम समझ लो। तो मतलब आप लोगों ने वो संजो के रखा है, वो यादें पूरी यादें संजोग हमारे जस्ट सामने जस्ट स्कूल था, वहीं हमने पढ़ाई की है। सिराई स्कूल था हमारा राजकीय इंटर कॉलेज, अच्छा, वहीं हमने पढ़ाई की। यहीं से हम गाँव से जाते थे, ये रास्ता था हमारे नीचे जाने का। इस रास्ते से हम नीचे जाते थे, नीचे वो डाउन होता था, नीचे से फिर ऊपर से चढ़ाई थी और सामने हम इस रोड पे जाते थे, फिर वहाँ से स्कूल जाते थे हम। तो अब यहाँ पे तो तब नजदीक रहा होगा, राजधानी वहाँ पे रही होगी। वो तो नजदीक था, सामने जस्ट गांव था नीचे। अच्छा, यहाँ बिल्कुल एकदम प्लान था, जैसे नीचे था प्लान। राजा की राजधानी वहाँ पे। हाँ बिल्कुल प्लान था, कोई मतलब खेत भी वहाँ बहुत बड़े बड़े खेत थे। यहाँ से आपको टिहरी जाने में कितना टाइम लगता था? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अच्छा, आज की राजधानी वहाँ पे। हाँ बिल्कुल प्लान था, कोई मतलब खेत भी वहाँ बहुत बड़े बड़े खेत थे। यहाँ से आपको टिहरी जाने में कितना टाइम लगता था? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अच्छा, आज कितना लगता है? आज तो लगा लो कम से कम आज 25 है, 30 है, 30 लगा लो। हाँ ये लगा लो। तो मतलब टिहरी जो है अब यादों में रह गई। याद हो ये जैसे हमें जब कभी उधर कोटी के लिए जाना पड़ता तो बोट से जाते बैठ के, बोट का रास्ता भी है। बोट वाले कितने का लेते हैं? बोट तो फ्री सेवा है टीडीसी की तरफ से। अच्छा, गाँव वालों के। तो अगर हम गढ़ में जाते अभी तो दे देते हो बोट अगर तो इस समय तो जा रखा है। अच्छा, तो अगर वो बोट हमको देता भी है तो हम फिर भी उसमें नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो जो पोजीशन लूज है तो उसमें गिरने की ज्यादा संभावना है। और मुझे लगता है कि लगभग 10-15 साल बाद खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे उसका जिस हिसाब से उसके वो थे ना, मतलब उसकी मिट्टी लगी थी बाहर से, नीचे निकल गई। वो पूरा बिल्कुल। अभी जब मैं इसमें आया तो इसमें पूरे पाँव फिसल रहे थे, क्योंकि मिट्टी तो गंगा जी अपने पास पूरे ले गए, उसकी पत्थरों से बना हुआ है। पत्थर रह गए, क्योंकि इसकी जो वो है ना चौड़ाई और ज्यादा थी, इतनी नहीं थी, और भी ज्यादा थी, बहुत बड़ा था। क्योंकि वहाँ जो ऊपर उनका बिल्कुल महल जैसा था रहने का। अच्छा, हाँ ऐसा था कि आगे पीछे कमरे खेत कूद रहे होंगे। पूरे था उनका बिल्कुल, उनको तो पूरा बिल्कुल बहुत बड़ा था ऊपर, इधर से लेकर उधर पूरा था। तो क्योंकि इससे रास्ता भी था नीचे गाँव जाने के लिए, कि एक यहाँ की एक बहुत बड़ी जो एक यहाँ की वह है परंपरा है, वो ये थी जैसे इस समय चल रहा है मई जून, तो क्या चलता था जेठ और बैसाख जो गांव के होते हैं, जेठ आषाढ़ होता है जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिस टाइम, तो जब बारिश नहीं होती थी तो एक यहाँ शिवालय था नीचे, जस्ट गांव था पुनछाड़, वो भटवाल गांव था, तो वो है भामेश्वर महादेव। तो ये भामेश्वर महादेव है, सामने बना हुआ है इधर। अच्छा, ये दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, ये वाला मंदिर, ये हाँ सामने दिया है। अच्छा, जो गीत बोल ओणेश्वर भमासुर, अच्छा यही है। बिल्कुल हाँ, जो ये भामेश्वर है ये बहुत शक्तिशाली है अपने आप में। धन्यवाद, आपने इसके बारे में सारा बताया। आपके तो यादों में है वो, पर मेरा मन यहाँ आते हुए इतना टूटा है कि मैं यहाँ पर आया और मैं गढ़ में नहीं जा पाया। आप तो इसलिए नहीं जा पाए, हमारी हम भी इसी देखो इसीलिए आए कि कोई हमें किसी ने बोला कोई बंदा है, हम आपके हेल्प करने ले आए, लेकिन इसके लिए हम खेत उपलब्ध कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको जो है उधर नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि वो तो खुद ही रिक्शा है, वो रिक्शा है, रिक्स में हमें वही है कि जीवन रहेगा तो, पर ये है कि बहुत टाइम बाद ये देखने को नहीं मिलेगा। और हम जाओ, देखो जो पूरी टीम है उसने बहुत मेहनत की, यहाँ तो रास्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे साथ जो है चल रहे हैं। यहाँ पर देखो पूरे इस हेलमेट से ढका हुआ है, यहाँ से खून निकल रहे हैं, उनके भी अपने भी काफ़ी जगह लगा है। ये कंटीले, ये जो कांटे वाले हैं ये चुभे हैं काफ़ी, लेकिन बस दुख इस बात का है कि हम गढ़ को नहीं देख पाए, मतलब अंदर जा करके। हाँ वही ना, खतरा ही तो है। तो घर पे हम आए, आप सभी ने अतिथि सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे साथ टाइम दिया तो उसके लिए भी धन्यवाद। अब हमको यहाँ से जाना है और लमगांव की तरफ, आपका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद भैया आप सबको। ठीक है, ये आप भी ध्यान रखा पड़ो। ठीक है बस अभी कभी कोई मौका मिले इधर आने का ना, बिल्कुल कांटेक्ट करना आप, ठीक है? बिल्कुल भैया, कोई नई चीज़ दिखाएंगे फिर आपको। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद है। हम तो एक दिन घूमी थे क्या था चालू तक देख ले अब। हाँ, क्या मैं सवार क्या था वो सोर लगी हूँ। हाँ, ये निवा डूबो लमडो
अच्छा मैं टेंशन रह पड़ियो है मैं टेंशन रहने पड़ियो हाँ अच्छा हाँ, ये भाई गांड सा आवे का बार नीलम रोड में है हाँ ये राम बाबा नहीं चाहिए क्या बात था काम था तब घूमने गए थे थोड़ा ना लेकिन थोड़ा कच्चो तो तब हम गए ही नहीं बिहार और कुछ है तुम्हारा का द्वीत है अच्छा बलवीर भाई जी हाँ हाँ अरे एक और था बाली हाँ हाँ गांड सा आवे का तुम मैं गणसाई को तब लमगो जान अच्छा तब ध्यान रहा क्या बोलो ड्यूटी ना ना बस तो नहीं घूमन चो